बच्चों, आज हम आपको द वर्ल्ड्स बेस्ट ड्रेस नामक पाठ का अध्ययन कराएंगे। कलेक्ट में क्या करना है? कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ इंटरेस्टिंग कस्टम्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया के विभिन्न देशों से दिलचस्प वेशभूषा के चित्र एकत्रित करें। कम्युनिकेट टेलिंग लाइज कैन गेट वन इन ट्रबल। टॉक इन क्लास अबाउट वाई वन शुड नॉट लाई। झूठ बोलने से कोई भी मुसीबत में पड़ सकता है। कक्षा में इस बारे में बातें करें कि झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। सेलिब्रेट डिजाइन एन इंटरेस्टिंग ड्रेस फॉर योरसेल्फ इन द बॉक्स। बॉक्स में अपने लिए दिलचस्प ड्रेस डिजाइन करें। कैरेक्टर्स हैं वजीर, बीवर्स, मैन, एम्परर, वुमेन, बॉय और क्राउड। भीड़ भी है। सीन फर्स्ट है। द एम्परर्स कोर्ट, सम्राट का दरबार। वजीर कहता है योर मजेस्टी, देयर आर विजिटर्स हु रिक्वेस्ट टू सी यू। दे से दे हैव ए गिफ्ट फॉर यू। महामहिम, ऐसे आगंतुक हैं जो आपसे आग्रह करते हैं। वे कहते हैं कि उनके पास आपके लिए एक उपहार है। एम्परर क्या बोलता है? अ गिफ्ट, इट शुड रेदर बी ए फैंसी वन, इल्स आई विल पनिश देम फॉर वेस्टिंग माई टाइम। एक उपहार, बल्कि यह एक फैंसी होना चाहिए, अन्यथा मैं उन्हें अपना समय बर्बाद करने के लिए दंडित करूँगा। And besides, anyone knows that nothing in the world is dearer to me than new and expensive dresses. और इसके अलावा हर कोई जानता है कि दुनिया में मुझे नई और महंगी पोशाकों से ज़्यादा प्रिय कुछ भी नहीं है। द एम्परर सिंग्स, सम्राट गाता है। ओह, आई डू नॉट केयर अबाउट द पब्लिक, नो आई डू नॉट केयर ए फिग, आई एम फॉन्ड ऑफ फैंसी ड्रेसेस मेड बाई द बेस्ट सीम स्ट्रेसेस। टू मैन एंटर्स। ओह, मुझे जनता की परवाह नहीं है, नहीं मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं। मुझे फैंसी ड्रेस का शौक़ है, सर्वोत्तम दर्जनों द्वारा बनाया गया है। दो आदमी प्रवेश करते हैं। फर्स्ट बीवर, पहला जुलाहा। योर मजेस्टी, वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर सीइंग अस। महामहिम, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें देखा। वजीर मीन्स होता है अ पॉलिटिकल एडवाइजर और मिनिस्टर। मजेस्टी मीन्स टाइटल ऑफ रिस्पेक्ट व्हेन स्पीकिंग टू ए किंग और क्वीन। नॉट केयर ए फिग मीन्स नॉट केयर एट ऑल अबाउट समथिंग। सीम स्ट्रेसेस मीन्स वुमेन हु sew and make clothes। grateful means thankful। एम्परर बोलता है हु आर यू,
What have you brought for me? आप कौन हैं? क्या ले आए हैं मेरे लिए? सेकंड बीवर बोलता है, योर मजेस्टी वी आर द वर्ल्ड्स मोस्ट वंडरफुल बीवर्स। महामहिम, हम दुनिया के सबसे अद्भुत बुनकर हैं। वी आर हेयर टू मेक यू द बेस्ट ड्रेस इन द वर्ल्ड। हम आपके लिए दुनिया की सबसे अच्छी पोशाक बनाने के लिए यहाँ आए हैं। एम्परर बोलता है, द बेस्ट ड्रेस इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे अच्छी पोशाक। बीवर सिंग, बीवर गाता है। यस यस, या बोलता है, योर मजेस्टी वाट वी से इज ट्रू, वी शैल गो बियॉन्ड आवर कैपेसिटी to make the best dress for you. It is not any common cloth, its thread is specially dyed, and if one is unfit for his job, it will vanish from his sight. हाँ हाँ महामहिम, हाँ हाँ महामहिम, हम जो कहते हैं वह सच है। हम अपनी क्षमता से आगे बढ़ेंगे आपके लिए सबसे अच्छी पोशाक बनाने के लिए। यह कोई आम कपड़ा नहीं है, इसका धागा विशेष रूप से रंगा जाता है, और यदि कोई अपनी नौकरी के लिए अयोग्य है, मैं उसकी नज़रों से ओझल हो जाऊंगा। कैपेसिटी मीन्स होता है एबिलिटी, वेनिस मीन्स डिसअपियर, इनएफिशिएंट मीन्स नॉट डूइंग द जॉब वेल, क्रिकेट्स मीन्स स्मॉल ब्राउन जंपिंग insect that make a loud high sound by rubbing their wings together. Marvelous means wonderful. Intricate means detailed and complicated. Feast means a thing that brings pleasure or happiness. Emperor, excellent. Excellent. It will be a good trick to know who is my kingdom is stupid and inefficient. एम्परर बोलता है, उत्कृष्ट, यह जानने की एक अच्छी युक्ति होगी कि मेरे राज्य में कौन मूर्ख और अयोग्य है। टेक दिस pouch of gold coins and start without any further delay. सोने के सिक्के की यह थैली लें और बिना किसी देरी के शुरू करें। वजीर, इट इज़ योर ड्यूटी टू गो एंड चेक ऑन देम आफ्टर एवरी फ्यू डेज। वजीर बोलता है, यह आपका कर्तव्य है कि आप हर कुछ दिनों के बाद जाकर उनकी जांच करें। सेकेंड सीन स्टार्ट होता है। द बीवर्स रूम, क्रिकेट्स चिर्प इन द बैकग्राउंड। बुनकर कक्ष, पृष्ठभूमि में क्रिकेट की चहचहाहट। द बीवर्स आर pretending to work on an empty room. The वजीर enters. बुनकर खाली करहों पर काम करने का नाटक कर रहे हैं। वजीर प्रवेश करता है। लूम मीन्स करहों। वजीर बोलता है, टू हिमसेल्फ, अच्छे भगवान। गुड लॉर्ड, अच्छे भगवान अपने आप से कहता है, आई कैन नॉट सी एनीथिंग ऑन द लूम, मैं करहों पर कुछ भी नहीं देख सकता। डज दिस मीन दैट आई एम स्टूपिड, क्या इसका मतलब यह है कि मैं मूर्ख हूँ।
आई मस्ट बी अनफिट फॉर माई जॉब। मुझे अपनी नौकरी के लिए अयोग्य होना चाहिए। ग्रेट हेवन, महान स्वर्ग। आई शुड नेवर लेट एनी वन नो अबाउट दिस एल्स आई विल लूज माई जॉब, लॉस माई जॉब। मुझे इस बारे में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बीवर्स बोलता है, हाउ डू यू फाइंड द क्लॉथ डियर वजीर। प्रिय वजीर, तुम्हें कपड़ा कैसे मिला। वजीर बोलता है, लुक्स एट द एम्प्टी लूम। खाली नज़र देखो। ओह इट इज मार्वेलस, यह अद्भुत है। व्हाट गॉर्जियस कलर्स, क्या सुंदर रंग है। व्हाट इंट्रिकेट डिजाइन, क्या जटिल डिजाइन है। यह आँखों के लिए एक दावत है। इट इज फीस्ट फॉर द आइज, यह आँखों के लिए एक दावत है। The emperor would like to see it himself. सम्राट इसे स्वयं देखना चाहेंगे। He will wear it on the great day of celebration. वह इसे उत्सव के महान दिन पर पहनेंगे। The emperor enters the weaver's room along with his men. सम्राट अपने आदमियों के साथ बुनकर कक्ष में प्रवेश करता है। The weavers again pretend to work on the empty loom. बुनकर फिर से खाली करहों पर काम करने का नाटक करता है। एम्परर बोलता है टू हिमसेल्फ, अपने आप से, ओह गॉड गुड लॉर्ड, हे भगवान, आई कैन नॉट सी एनीथिंग ऑन द लूम। मैं करहों पर कुछ भी नहीं देख सकता। डज दिस मीन दैट आई एम स्टूपिड, क्या इसका मतलब यह है कि मैं मूर्ख हूँ। मुझे अपनी नौकरी के लिए अयोग्य होना चाहिए। आई मस्ट बी अनफिट फॉर माई जॉब। ग्रेट हेवेंस, महान आश्रय, महान स्वर्ग। आई शुड नेवर लेट एनी वन नो अबाउट दिस और एल्स माई एनेमीज विल टेक द थ्रोन अवे फ्रॉम मी। मुझे कभी भी इस बात का पता किसी को नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो मेरे शत्रु मुझसे सिंहासन छीन लेंगे। महाराज, आपको कपड़ा कैसे मिला। बीवर्स पूछता है, हाउ डू यू फाइंड द क्लॉथ योर मजेस्टी। एम्परर बोलता है, लुक्स एट द एम्प्टी लूम, यह अद्भुत है। ओह इट इज ए मार्वेलस, व्हाट फैबुलस कलर्स, क्या विदेशी डिजाइन है। व्हाट एक्जोटिक डिजाइन, इट इज ए फीस्ट फॉर द आइज, आई एम वेरी प्लीज्ड, यह आँखों के लिए एक दावत है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सीन थर्ड स्टार्ट होता है। द ग्रेट डे ऑफ सेलिब्रेशन अराइव्स, उत्सव का महान दिन आ गया। द एम्परर एंटर्स द बीवर्स रूम विद हिज मैन, सम्राट अपने आदमियों के साथ बुनकरों के कमरों में प्रवेश करता है।
The weavers pretend to be holding a dress in their hands. बुनकर हाथ में पोशाक पकड़ने का नाटक करते हैं. No one can see the dress, but everyone praises it. ड्रेस कोई नहीं देख सकता, लेकिन इसकी तारीफ हर कोई करता है. Everyone, it is a masterpiece. हर कोई कहता है, यह एक उत्कृष्ट कृति है. सम्राट अपने कपड़े उतारता है. The emperor removes his clothes. The weavers act as if they are dressing the emperor in the new clothes. बुनकर ऐसे व्यवहार करता है मानो वे सम्राट को नए कपड़े पहना रहे हों. The emperor stands in front of a mirror and admires himself. सम्राट एक दर्पण के सामने खड़ा होता है और स्वयं की प्रशंसा करता है. Outside, a crowd has assembled in a street to see the emperor's new dress. बाहर एक सड़क पर सम्राट की नई पोशाक देखने के लिए भीड़ जमा हो गई है. तुरही बजाई गई है. ट्रम्पेट ब्लो. The emperor enters the street. सम्राट अपने आदमी के आगे आगे मार्च करते हुए सड़क पर प्रवेश करता है. Marching ahead of his men. The crowd is surprised. Among the crowd is a boy in his father's arm. Everyone around him praises the emperor. भीड़ हैरान है. भीड़ के बीच एक लड़का अपने पिता की गोद में है. उसके आसपास हर कोई सम्राट की प्रशंसा करता है. Women, wow, the emperor's dress is wonderful. Yes, I can see it. I am smart. महिला, वाह, सम्राट की पोशाक अद्भुत है. हाँ, मैं इसे देख सकता हूँ. मैं स्मार्ट हूँ. मैन बोलता, यस, I can see it too. I am smart too. The dress is enchanting. आदमी, हाँ, मैं भी इसे देख सकता हूँ. मैं भी स्मार्ट हूँ. पोशाक मनमोहक है. Boy, but father, the emperor is not wearing anything. लड़का कहता है, लेकिन पापा, शहंशाह ने तो कुछ भी नहीं पहना है. Look, he has no clothes on. There is a hush as the crowd looks at the boy shocked. देखो, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है. जब भीड़ लड़के को चौंक कर देखती है तो सन्नाटा छा जाता है. Then suddenly everybody start talking to each other. फिर अचानक हर कोई एक दूसरे से बात करना शुरू कर देता है. Crowd whispers, the child is right. भीड़ फुसफुसाते हुए, बच्चा सही कह रहा है. Crowd aloud, the emperor is not wearing anything. भीड़ कह रही है जोर से, सम्राट ने कुछ भी नहीं पहना है. The emperor and his men realize the crowd is right. सम्राट और उसके लोगों को एहसास हुआ कि भीड़ सही है. सम्राट शर्मिंदा है. The emperor is embarrassed. However, he has no choice but to trot on, faking pride as the crowd splits its sides laughing. हालांकि उसके पास घमंड का दिखावा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि भीड़ हंसते हुए अपने पाले अलग कर लेती है. Adapted from the Emperor's New Clothes by Hans Christian Andersen. हंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा द एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स से अपनाया गया है. Hans Christian Andersen was a Danish author. He
इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज फेरी टेल्स। ये अपने फेरी टेल्स के लिए बहुत याद किए जाते हैं। ही वॉज बोर्न इन डेनमार्क। इनका जन्म डेनमार्क में ऑन 2 अप्रैल 1805 को हुआ था। मैनी ऑफ हिज स्टोरीज, उनकी बहुत सारी स्टोरीज इंक्लूडिंग द अगली डकलिंग एंड द प्रिंसेस एंड द पी रिमेन्स क्लासिक्स ऑफ द जेनरे। सम ऑफ हिज अदर नोटेबल स्टोरीज आर द लिटिल मरमेड, द फिर ट्री, द नाइटिंगेल, द स्टीडफास्ट टिन शोल्डर, द रेड शू, द स्नो क्वीन, लिटिल मैच गर्ल एंड थुम्बेलिना। ये ग्लॉसरी दी गई है। एग्जोटिक मीन्स होता है फ्रॉम अनदर कंट्री। मास्टरपीस मीन्स एन एक्सीलेंट वर्क ऑफ आर्ट। assembled means came together as a group gathered. Enchanting means pleasant, attractive. Faking means making something false appear as real, pretending. इस तरह से ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड व्यूज इंक्रीज करते रहना। थैंक यू।